नागरिकता की समाप्ति की चर्चा के शुरुआत हम लोग किए थे, और नागरिकता की समाप्ति के भी 3 तरीके हैं। नागरिकता की समाप्ति कितने तरीके हैं लिखिए, एक नीचे। नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, नीचे लिखिए। नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति के जो 3 तरीके हैं, जो 3 तरीके हैं, उसका विवरण निम्न प्रकार से है। उसका विवरण निम्न प्रकार से है। उसका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, डैश देकर लिखिए, डैश देकर, यदि भारत का कोई नागरिक, यदि भारत का कोई नागरिक, यदि भारत का कोई नागरिक यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, नागरिकता स्वीकार कर ले, तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता, उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता सौंप जाएगी। उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता सौंप जाएगी। उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता सौंप जाएगी। दूसरा, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर, शिक्षा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर ऐसे करेगा, यदि भारत का कोई नागरिक, यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर रहेगा, यदि भारत सरकार को इस बात का
प्रमाण मिल जाए, यदि भारत सरकार को इस बात का प्रमाण एविडेंस, प्रमाण मिल जाए कि कोई भारतीय नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त नहीं करता है, अथवा किसी व्यक्ति ने गलत प्रमाण पत्र के जरिए भारत की नागरिकता हासिल कर लिया है, भारत की नागरिकता हासिल कर लिया है, अथवा कोई भारतीय नागरिक भारत सरकार को सूचित किए बिना लगातार कितने वर्षों से? 7 वर्षों से लगातार कितने वर्षों से? 7 ईयर्स। सात वर्ष से भारत से बाहर विदेशों में रह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। हो गया। तो समाप्त कर सकती है भारत सरकार। 3 कंडीशन है। पहला कि कोई भारत का नागरिक संविधान में विश्वास व्यक्त, निष्ठा व्यक्त का मतलब विश्वास व्यक्त, या गलत प्रमाण पत्र के जरिए गलत प्रमाण पत्र देकर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता हासिल कर ली है, जैसे पंजीकरण और देशीकरण, है ना।
पंजीकरण में भी प्रमाण देना पड़ता है और देशीकरण भी प्रमाण देना पड़ता है। इसके लिए एविडेंस देना पड़ता है। अगर वो एविडेंस फॉल्स निकला तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या कोई भारत का नागरिक कितने वर्ष से 7 ईयर्स से बाहर रह रहा है, भारत से बाहर, जिसकी भारत सरकार कोई सूचना नहीं। एक टाइम है, इतना दिन के भीतर आपको सूचना देनी है, इट इज मोस्ट एसेंशियल। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता, मान लीजिए कोई चला गया पाकिस्तान में या किसी देश में, जाकर कोई अपराध कर दिया और जेल में चला गया, तो उसकी सूचना कैसे मिलेगी? मान लो कि यहाँ से कोई अमेरिका में गया, जाकर क्राइम कर दिया, जाकर किसी की हत्या कर दिया और चला गया जेल में, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या करेगा? फिर उसको मदद कौन करेगा? फिर वो कानूनी मदद कौन देगा? हु विल प्रोवाइड इज लीगल एक्सेस? कौन करेगा उसको? कानूनी मदद कौन करेगा? उसका तो कोई रिश्तेदार है नहीं। मान लो कि छात्र गया अमेरिका में, जाकर क्राइम कर दिया, अमेरिका में गया ऑस्ट्रेलियन छात्र को मार दिया, हत्या कर दिया, तो उसको कानूनी मदद कौन करेगा? कौन लीगल एड देगा? एम्बेसी के द्वारा उस व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी जाती है। जैसे कोई भी नागरिक अमेरिका में गिरफ्तार होता है भारत का, तो सबसे पहले सूचना किसको मिलेगी? वहाँ की एम्बेसी जो है भारत की, उसके पास सूचना आ जाएगी कि वो आदमी इस अपराध में जेल में चला गया। कौन सा अपराध है, ये धारा कौन सा है? पुलिस बताएगी किसको? एम्बेसी को, कि फलाना फलाना धाराओं के तहत इसको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब एम्बेसी क्या करेगा? लीगल एक्सेस देगा। लीगल एक्सेस यानी उसकी वकालत करेगा वहाँ पर। फिर परिजनों को सूचना मिलेगी, तो परिजन तो आसानी से अमेरिका जाएंगे नहीं। परिजन आसानी से थोड़ी कि चलिए पटना हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जाकर वकील रख के, है ना, और बेल पिटीशन पर, वहाँ बेल के लिए आपको जाइएगा नहीं, वहाँ तो परमिशन चाहिए, वीजा चाहिए, तो आप जाइएगा नहीं। तो अब तक क्या करेगा आपका एम्बेसी? उस व्यक्ति को, उस भारतीय नागरिक को लीगल एड या लीगल एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ये इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है या जो एग्रीमेंट है उसमें इस बात का उल्लेख है कि उस परिस्थिति में तो उस व्यक्ति की सूचना दी जाएगी। वो ऐसा नहीं कि जेल में चला गया तो सूचना नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गया अमेरिका में, गुम हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, वो कहीं नहीं है, अंडरग्राउंड हो गया, अता पता नहीं है ना, लापता हो गया, अपना आइडेंटिटी छुपा लिया, अमेरिका में जाकर गुम हो गया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उसको लापता करेगा कौन? एम्बेसी। वो इसका कोई ट्रेस नहीं, क्योंकि ट्रेस मिल लिया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है ना। विदेशी नागरिक जो रहते हैं उनके बारे में पुलिस जो है, वो पुलिस जो है 15 दिन पर, जो भी विदेश व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं उसके बारे में 15 दिन पर रिपोर्ट करती है कि वो आदमी पटना में सुरक्षित है। कहाँ का है? अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। 15 दिन पर पुलिस जो है इन्फॉर्मेशन देती है उसके एम्बेसी को, यहाँ पर, कहाँ पर? दिल्ली में, कि आपका नागरिक बिहार में इतना सुरक्षित है। हर 15 दिन पर रिपोर्ट जाता है। ऐसे इंडिया का आदमी जो बाहर आ रहा है उसके लिए भी इस तरह की सुविधा है। तो इसका पूरा हिसाब किताब होता है कि आप सोचिए कैसे पता चलेगा। आप कोई भी काम कीजिएगा तो एम्बेसी को पहले, लेकिन वहाँ जाकर अंडरग्राउंड हो जाएगा, कौन बताएगा? पासपोर्ट रख के वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा है उसके पहले अंडरग्राउंड हो जाएगी। वीज़ा की अवधि 2 साल की है, आप उसको 3 साल से 4 साल से ऐसे ही रह रहा है, तो अवैध कहा जाए। अवैध जो है वो प्रवासन है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, ठीक है, वो आपका अवैध है। वैसी परिस्थिति में सजा हो सकती है। तो ये नागरिकता की समाप्ति के 3 तरीके हैं। अब आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। 9 बार हुआ है, लेकिन इसमें 2-3 संशोधन को जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको हम क्या देखेंगे। सबसे तो मतलब है नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देखना है। संशोधन 9 बार हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से? 86 से 92 से 2003, 2005, 2015, 2019, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी को देखते हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 86 के बारे में तो बताए थे, उनसे 92 के बारे में बताए थे ना, क्या बताए थे? 86 में क्या किया गया, 92 में क्या किया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 86 और 92 के बारे में बता चुके हैं। देखिए, आप देखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 1986, इसमें क्या किया गया? इसमें जो है पंजीकरण की अवधि और देशीकरण की अवधि दोनों को बढ़ाया गया। इसके लिए क्या किया गया? पंजीकरण की समय अवधि को 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, देशीकरण की समय अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। हो गया। यही 2 प्रावधान था, पहले बताया भी थे, या मैंने लिख भी दिया। दूसरा है, एक और है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या किया गया? इसके दौरान वंश परंपरा के लिए क्या किया गया? इसमें क्या किया गया कि पिता के स्थान पर नहीं, पिता के अलावे माता की नागरिकता के आधार पर भी वंशानुगत नागरिकता का लाभ प्रदान किया गया। दोनों हो गया ना। वंशानुगत नागरिकता के प्रावधान को यहां पर चेंज किया गया। पहले पिता थे, पिता के साथ साथ किसको जोड़ दिया गया? पिता अथवा माता। अभी तक नहीं जाना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कितना बार हुआ? पूरी रामायण खत्म, सीता विवाह कब हुआ अभी तक पता नहीं चला। कितना बार? CAA होगा ना, CA होगा, CCA समझ गया था। अब बताओ क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कब का है? 1900। अब ये बताओ कि पिता के अलावा माता को कब किया गया? 1992 को, 10/1992 हो गया। उतारना है कि मिटा दें? उतारना है तो उतारिए, तो मिटा देंगे। CA का मतलब हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट, पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको। पहले आप नागरिकता संशोधन अधिनियम 86 को लिखेंगे, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 92 को। इसमें दो प्रावधान जोड़ लीजिएगा। ए, पंजीकरण की समय अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 5 ईयर्स, और देशीकरण की अवधि को 5 ईयर्स 10 ईयर्स। हो गया? कितना समय लग गया? हो गया जी, जल्दी कीजिए, हम लोगों को अगले पड़ाव पर जाना है। इसके बाद हम लोग को जाए 2003 पर, 2003, 2005, 2015, 2019। हो गया? हो गया जी। अरे 2 लाइन तो लिखना है, कितना समय लग गया? तुम क्लास करने नहीं आई थी कल? है? परसों क्लास की थी सामने मेंस का। हो गया जी, बिठा दें। अब हम लोग मूव करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2003। अब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो ये सब नहीं ना करना पड़ेगा, ये हाथ में लेके तो स्विच दबाएंगे तो पूरा एक बार क्लियर कर देता है। बोर्ड बहुत मदद भी करता है। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन CAA। अब ये 2003 क्या है? व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003? देखिए, भारत सरकार ने 2002 में 2000 के आसपास प्रवासी भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोग हैं, जिनको हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई, लक्ष्मी अश्विनी समिति। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रवासी भारतीयों के विषय में, प्रवासी भारतीय मतलब जो भारतीय मूल के विदेशों में लोग हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए एक समिति बनाई थी। उस कमेटी का नाम था लक्ष्मण सिंघवी समिति।
लक्ष्मण सिंघवी समिति बनाई थी 2000 के आसपास। इस समिति ने रिपोर्ट दिया 2002 में, और रिपोर्ट के आधार पर इस समिति ने यह सुझाव दिया कि भारतीय मूल के कुछ लोग जो विदेशों में बसे हैं, भारत से जाकर उन्हें भारत में लाने का या भारत से जोड़ने का प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि वे जो लोग पहले गए यहाँ से, जो भारतीय मूल के लोग हैं या प्रवासी भारतीय हैं, वे एक तो समृद्ध हैं, दूसरा उनके पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। समृद्ध है तो कैपिटल है ना? कैपिटल प्लस क्या है? टेक्नोलॉजी है। उनके पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी और आइडिया भी है कुछ करने का। तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के रहे हैं और विदेशों में जाकर बस गए हैं, उन्हें भारत में जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो सरकार उनके सुझाव को ने मान लिया और नागरिकता कानून 1955 में अमेंडमेंट फिर किया 2003 में, और कहा कि भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार ने एक नागरिकता का नया प्रावधान किया। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक नागरिकता, इसे कहते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसको अंग्रेजी में कहा OCI। क्या कहा गया है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक मतलब जो भारत मूल के हैं, जिनको हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, उनको नागरिकता का कुछ लाभ दिया जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? OCI। क्या कहा जाएगा? OCI का मतलब होगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता एक तरह से कार्ड दिया गया। ठीक है, ये OCI कार्ड मिला जिनको ये नागरिकता मिली, इसको क्या गया? OCI कार्ड मिला। और इससे फायदा क्या हुआ? कि वो लंबे समय तक भारत में रह सकते हैं, लंबे समय तक भारत में निवास कर सकते हैं, भारत में निवास कर सकते हैं। इसका मतलब लंबी अवधि की वीजा, लंबी अवधि के लिए वीजा मिलेगा। लंबी अवधि के लिए क्या मिलेगा? वीजा सुविधा। लंबी अवधि के लिए क्या मिलेगा? वीजा। किसको? भारतीय मूल के हैं, जिनको क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय। क्या कहते हैं? उनको यहाँ पर OCI कार्ड मिलेगा। अब उनको OCI के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा, उन्हें OCI कार्ड मिलेगा। वो लंबे समय तक भारत में रह सकते हैं और क्या करेंगे? निवेश कर सकते हैं, यहाँ व्यवसाय कर सकते हैं। ये उनको मौका मिला। लेकिन परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए न तो चुनाव लड़ सकते हैं,
ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं। नो वोटिंग राइट। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कोई भी न्यायाधीश लोअर कोर्ट में भी नहीं बन सकते। सरकारी सेवा के लिए, कोई सरकारी सर्विस के लिए अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी सेवा के लिए दावा नहीं करेंगे। दावा नहीं, कोई सरकारी पद नहीं मिलेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में जज नहीं बनेंगे, किसी सरकारी पद को धारण नहीं करेंगे। ये इसका मतलब ना वोटिंग राइट होगा। ये फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? उन्हें भारत में लंबे समय तक प्रवास करने की सुविधा हो प्राप्त होगी। और इस लंबे समय से मतलब बार बार वीजा को रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा। लंबी अवधि के लिए वीजा मिलेगा, ठीक है, लंबी अवधि के लिए वीजा मिलेगा। और लंबी अवधि के लिए वीजा मिलेगा, लंबे समय तक रह सकते हैं। वीजा के लिए बार बार रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा और निवेश करेंगे, रोजगार करेंगे। लेकिन अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि उनके निवेश से क्या होगा? निवेश से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार से क्या होगा? जो भारत के लोग उन्हें उनके निवेश में क्या मिले? रोजगार मिलेगा। यानी बेरोजगारी की जगह रोजगार के क्षेत्र में ये काम करेंगे, ये रोजगार सृजित करेंगे। इससे भारत का क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जीडीपी, देश का आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ेगा। इसका मतलब भारत को आगे ले जाने में ये लोग क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये कौन लोग हैं? हु आर दिस पर्सन? कौन है? इनके पूर्वज कहाँ गए हैं? भारत से कहाँ गए हैं? उनको यह सुविधा मिलेगी। ये जो प्रावधान किया गया 16 देशों के लिए, ये ओसीआई का जो प्रावधान किया कितने देशों के लिए? 16 देशों के लिए। यानी 16 देशों में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए ओसीआई, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया। 16 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये 16 देशों को चिन्हित किया गया। 16 देश 16। उसके बाद ये फायदा क्या हुआ? भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत में निवेश आएगा और भारतीय मूल के हैं तो उनका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। उसी वर्ष से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत। और हर वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है। हर वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है। जनवरी माह में होता है सम्मेलन। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब 16 देशों के लिए प्रावधान किया गया था। ये 2003 के कानून में प्रावधान किया गया। इसका विस्तार किया गया, इसका आगे विस्तार किया गया 2005 में जो संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में क्या किया गया? 16 देशों के नाम को हटा दिया गया और भारत से जाकर विदेशों में बसे, सभी देशों में बसे प्रवासी भारतीयों के लिए ओसीआई का विस्तार कर दिया गया। ओसीआई का विस्तार सभी देशों के लिए कर दिया गया। सभी देशों के लिए। 2 देश छोड़कर कौन कौन?
पाक और बांग्लादेश को छोड़कर सबके लिए विस्तारित कर दिया कब? 2005। अब ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, जिनको प्रवासी भारतीय कहते हैं, उन्हें भारत में OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, समुद्र पारी नागरिकता का दर्जा मिलेगा। वो लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, रोजगार करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए चुनाव न तो लड़ सकते हैं, न मतदान कर सकते हैं, न सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं, लोअर कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन सकते, और सरकारी सेवाओं के लिए दावा नहीं करेंगे। ये सभी देशों के लिए कर दिया गया एक्सेप्ट पाक एंड बांग्लादेश। हो गया। उसके बाद 2015 आया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, CAA 2015 आया। तो भारत के लोग जिनको OCI करार दिया गया, उसमें शर्त क्या जोड़ा गया था कि 26 जनवरी से 50 के पश्चात जो गए हैं, ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 50 के पहले लोग नहीं गए हैं, 26 जनवरी 50 के बाद के लिए OCI कार्ड जारी किया गया। लेकिन जो लोग पहले से थे उनको ऑलरेडी PIO कार्ड है, उनको तो PI कार्ड पहले से है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो अभी सभी कराते हैं, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में OCI आ गया। जिनको यहाँ पर विशेष लाभ दे दिया गया, उनको PIO से क्या कर OCI कर दिया गया। PIO सब थे जो भी भारतीय मूल के विदेश में रहते, उनको पर्सन ऑफ इंडियन कहते, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग यानी प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय को PIO कहा था, इनको PIO कार्ड था पहले से, और एक कार्ड मिल गया, कौन सा? OCI कार्ड। कब मिला, कब शुरू हुआ? 2000। उसके बाद कब हुआ? अब